विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुतनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 19वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टा से कांड देवता अग्नि शीर्षक है। अग्नि उपासना के फल और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। सविधायो निषितेता शददिदं धामभिरस्यमर्त्याः विश्वेत्सधेभिः सुभगो जनाम् अदित्यं नैरत्न इव दारिषत। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि जो उपासक परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि की उपासना करता है उसे तेज, बल, बुद्धि, धन धान्य मिलता रहता है और उसकी प्रगति होती रहती है। तो अग्नि की उपासना दिव्य उपासना है। जैसे पहले हम कहते आए हैं कि अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जल में, थल में, हालांकि हमारे शरीर में भी उनकी व्याप्त है। जठराग्नि आदि रूप में, तेज आदि रूप में, नेत्रों में वही ज्योति बनकर छाए हुए हैं। तो जब हम इस अग्नि की उपासना करते हैं, उपासना करने का अर्थ हुआ कि उनका यथेष्ट प्रवर्धन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम अपने शरीर में अग्नि जो जठराग्नि के रूप में है उसको बढ़ाने की चेष्टा करें। तो वो कैसे बढ़ते हैं? समिधा से, यानी उपयुक्त सामग्री से। जैसे काष्ठ भौतिक अग्नि को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वैसे भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नियाँ जो हैं उनको बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भिन्न भिन्न साधन है। जैसे नेत्र की अग्नि बढ़ाने के लिए हम अपने नेत्रों का मतलब सही उपयोग करें और जिस प्रकार से नेत्र सुरक्षित रहें उसके उपाय करें। पेट में जठराग्नि है उसको उसी हिसाब से आहुति दें, यानी भोजन आदि दें। इसी प्रकार से जो हम भौतिक रूप में अग्नि जलाते हैं, विशेष करके यज्ञ में, उसके लिए घृतादि की, काष्ठ आदि की आवश्यकता होती है। तो एक साधन होते, अग्नि के भिन्न भिन्न रूप हैं और उनके प्रज्वलित करने के भिन्न भिन्न साधन हैं। तो हम उन साधनों का यथेष्ट उपयोग करेंगे तो अग्निवर्धन होगा। अग्निवर्धन होने से हमारा परम कल्याण होगा। तो इस व्यापक अर्थ में हमें इस मंत्र के या और सब मंत्रों की व्याख्या में निरत होना चाहिए, क्योंकि जो वेद मंत्र हैं वो सूक्ष्म हैं। वे सिद्धांत रूप में कहे गए हैं, लेकिन उनकी व्याख्या बड़ी विस्तृत है, उसमें अर्थ व्यापक रूप में है। वेदों में जो सूत्र रूप में कथित हैं उन सब का हम ज्यों ज्यों चिंतन मनन व्याख्या करेंगे त्यों त्यों नए नए अर्थ निकलेंगे। तो यह मर्त्य, जो मनुष्य, मर्त्य कहते हैं मरणशील मानव को। तो मानव तो मरणशील है, इसीलिए उसको मर्त्य कहा जाता है। और इस लोक को मर्त्य लोक इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोई आता है वो सदा के लिए नहीं रहता है। तो मनुष्य जरा चेतन प्राणी है, उसको संबंधित मर्त्य मनुष्य के लिए खास तौर से आता है। वैसे सभी मर्त्य हैं प्राणी, लेकिन मर्त्य शब्द मरणशील मानव के लिए ही प्रयुक्त होता है विशेष रूप से। यह मर्त्य जो मनुष्य, अदितिम, अदिति यौन तो देव माता को कहा जाता है, लेकिन यहाँ अग्नि का विशेषण बनकर आया है। अदिति माने अखंड, दिति कहते हैं खंड होने को। इसी से दैत्य बनता है। दैत्य का जो व्यक्तित्व होता है वो खंडित होता है, क्योंकि वो अतिवादी होता है। वो जो प्रकृति का सिद्धांत है, सुख से रहो, सुख से रहने दो, उसके विपरीत वो आचरण करता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व खंडित होता है। अखंड व्यक्तित्व उसका होता है जो तन मन दोनों को सजीव रखे और दोनों से लोकहित की संपूर्ण कामना करे, केवल अपने ही सुख वर्धन में न सचेत रहे। क्योंकि जब मनुष्य अपने ही में सिमट जाएगा तो उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। देव जो है
वेद के वो अपने लिए नहीं हैं, वे सबके लिए हैं, और इसीलिए उनका व्यक्तित्व अखंड है। तो अग्नि भी अखंडित है, अद्वितीय है, क्योंकि वह समग्र रूप से सबका कल्याण करती है, मतलब करती है या करता है। तो दोनों का प्रयोग होता रहता है व्यवहार में। बहरहाल ये एक व्यवहार की बात है। जो शक्ति है वह न स्त्री है न पुरुष है, तो वो तो एक शक्ति है। यह मर्त्य अदितिम, जो मनुष्य अखंड अग्नि के प्रवर्धन हेतु निश्चिति माने एकाग्र चित्त होकर के समिधा यानी उसके प्रज्वलन होने के साधन को दाशत माने प्रदान करता है। सह धाम भी, वह उपासक धाम भी माने धाम कहते हैं तेज को। वैसे धाम माने घर के लिए हम कंचन के सब धाम सुहावत इस तरह से कहते हैं। धन धाम धरणी सत्य संध कहा तन संवर्णी, तनतीय तनय धाम धन धरणी सत्य संध कहा तन संवर्णी। तो धाम तो हम प्राय भवन के लिए कहते हैं, लेकिन धाम का प्रयोग वैदिक है, वह तेज के लिए होता है। हालांकि श्रीमद् भागवत में भी धाम का मंगलाचरण में प्रयोग हुआ है। धामना स्वयं निरस्तक हुकम सत्यम परम धीमहि, जो अपने धाम से तेज से अंधकार को नष्ट कर देता है। हम उस तेज की वंदना करते हैं, उस सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान करते हैं। तो धामना, धाम का तृतीया एक वचन है धामना स्वयं निरस्तक हुकम। तो धाम माने तेज होता है, यद्यप इसका अधिक प्रचलन नहीं है। तो सह धामना, वह उपासक तेज से धीमी अपनी बुद्धि से द्युम्न माने संपत्तियों द्वारा, द्युम्न कहते हैं तेज या संपत्ति को। तो द्युम्न संपत्तियों से विश्वित जनान समस्त लोगों को उद्गह एवं तरिषत, जैसे नौका के माध्यम से कोई जलराशि को बैठे बैठे अनायास पार कर जाए, वैसे वह व्यक्ति समस्त संकटों से पार होकर के धन धान्य से संपन्न हो जाता है, जो अग्नि का उपासक है। तो जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक अखंड अग्नि की आराधना करता है, वह तेज, बल, बुद्धि, धन, वैभव से समस्त लोगों से आगे बढ़ जाता है और संकटों से, विपन्नता से उस पार हो जाता है। जो एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाता है, भक्ति पूर्वक अग्निदेव की पूजा में मन लाता है, ऐसा भक्त अग्नि पूजन का पावन फलियों पाता है। तेजो बल धन वैभव से सबसे आगे बढ़ जाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 19वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि शीर्षक प्रखर तेजोबल की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदग्नेद्यं नमाभरयच्छासहत्सदने कञ्चिदत्रिणम् मञ्जञ्जनस्य दोर्ज्याः। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ भूमि पर आकर संकट उपस्थित करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के जनों को नष्ट करें अग्निदेव। और यह भी हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म क्षेत्र में जो जो यज्ञ होते हैं, शुभकर्म होते हैं, उनमें आने वाले विघ्नों को दूर करें, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जितना श्रेष्ठतम कर्म होता है वो सब यज्ञ बन जाता है। एक यज्ञ तो
प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालकर संपन्न होता है। लेकिन कोई भी कर्म हो जो उत्तम है, जो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो सब यज्ञ बन जाता है। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे कर्म क्षेत्र में उपस्थित विघ्न बाधाओं को दूर करें और हम इस प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अग्नि, हे हित में अग्रगर रहने वाले परमात्मा के तेजो में रूप अग्निदेव, तत् द्युम्नम आभर, तत् माने वह, द्युम्न कहते हैं तेज को, आभर माने भरपूर दो, तो द्युम्न माने तेज होता है। कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, इस द्युम्न से प्रा उपसर्ग लगा करके श्रेष्ठ जो तेजधारी हो प्रद्युम्न है। तो द्युम्न का मूल अर्थ जो होता है तेज। तो हे अग्नि देवता, हमें तत् द्युम्नम आभर, उस तेज को भरपूर दो जिसके बल से हम सदने कंचित अतृणम सासहत, सदने माने हमारे यज्ञ स्थल पर या हमारे जीवन यज्ञ में, हमारे शुभकर्म में, यद कंचित अतृणम, जो कोई, अतृणम माने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, वे सासहत सहज रूप से नष्ट किए जा सकें, अथवा जो हमारे हृदय में अतृण माने भक्षण कर जाने वाली राक्षसी प्रवृत्तियां, काम क्रोध लोभ आदि ईर्षा दंभ आलस्य आदि प्रविष्ट हैं, वे भी अच्छी तरह से नष्ट हो सकें। और दूढ़ माने दुर्धिया, जो बुरे विचारों वाले हैं, उनके मन्यु माने क्रोध हम नष्ट कर सके। तो इस 15वें मंत्र में ये कहा गया है कि हम जीवन क्षेत्र में कर्म कुशल बनकर सफल हों और यत् किंचित बाधाएं आए वे हे अग्निदेव तुम्हारी कृपा से नष्ट हों। तो हे अग्निदेव, तुम हमें वह प्रखर तेज दो जिससे यज्ञ गृह में आए राक्षसों को अथवा राक्षसी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके और दुष्ट पापियों के रोष का भी निवारण हो सके। अग्नि देवता तेज प्रखर वो हमको करो प्रदान, हो सके राक्षसों का जिसके द्वारा अति अवसान, नष्ट राक्षसी दुर्वृत्तियां हों वे न हमें दे पाए कष्ट, कर्म क्षेत्र निर्विघ्न बने और रोष पापियों के हों नष्ट। ओम 8, 9, 16 देवता अग्नि शीर्षक तेजो बल की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येन चष्टे वरुणो मित्रो अरेजमाये धना सत्या भगाः वयं दत्ते शमसा गातुमित्तभा इन्द्रत्वादा विधेमहि। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव परमात्मा के तेजोमय रूप हैं और तेज ही से संसार प्रकाशमान होता है, व्यक्तित्व भी प्रकाशमान होता है और इसी तेज से मुख्य प्रमुख देवता भी तेजवान हैं, तेजस्वी बने हैं। तो हम अग्नि उपासक उस तेज को प्राप्त कर प्रकाशित बने और संरक्षण प्राप्त करें। तो ये न चष्टे, हे अग्निदेव, तुम्हारे जिस तेज द्वारा, यह न चष्टे जिस तेज द्वारा वरुण मित्र अर्जमा, चष्टे वरुण देव, मित्रदेव और अर्जमा देव प्रकाशित हैं, उसी तेज से हम भी प्रकाशित हों। ये ना सत्या, और तुम्हारे जिस तेज से, ना सत्या कहते हैं अश्विनी कुमार को, भग हमारे भग देवता, और तुम्हारे जिस तेज से अश्विनी कुमार और भग देवता प्रकाशित हैं, ते तत्तेजा, तुम्हारे उस तेज को शवसा गातवित्तमा, शवसा माने बलशाली,
बल से हम उसी तेज से गाथ वित्तमः अपने मार्ग को, जीवन पथ में कौन सा पथ हमें पकड़ना चाहिए, कौन हमारे लिए हितकर होगा, उसे हम जान सकें। इंद्र तोता वयम, इंद्र और तुमसे, तोता माने तुमसे, हे अग्निदेव, इंद्र से और तुमसे, वयम माने हम सब, विधेमहि माने उसी तेज को प्राप्त कर सकें। हे अग्निदेव, तुम्हारे जिस तेज से वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देव प्रकाशित होते हैं, अश्विनी कुमार, अस्तुत इंद्र सहित भग देवता और अन्य महान देवता जिस तुम्हारे तेज से आलोकित होते रहते हैं, तो हे अग्निदेव परमात्मा, और तुमसे रक्षित हम उसी तेज को प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में व्याप्त अंधकार को मिटा सकें, अन्य लोगों को प्रकाशित कर सकें। हे अग्नि देवता, तेज तुम्हारा जो कि प्रखरजा ज्वल्यमान, वे मित्र वरुण, अर्यमा आदि जिससे आलोकित सूर्य प्रधान परमात्मा से तुमसे रक्षित हम वही तेज पाते जाएं जिससे सुरेंद्र पाते प्रकाश, हम भी प्रकाश उससे पाएं। ओम 8, 9, 17 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासक परम महान बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। दग्ने स्वाध्यो अजेत्वा विप्रतिदधिरेन्द्र चक्षसम् विप्रासो देव सुक्रतुम्। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देव परमात्मा के प्रकाश रूप में द्रष्टव्य हैं और जो उस प्रकाश रूप अग्नि की उपासना करता है वह सर्वोत्तम उपासना करता है और वांछित प्राप्त करता है। विप्रदेव अग्नि, विप्र माने होता है विशेषेण प्रजानाति विप्र, जो किसी विषय का प्रकृष्ट ज्ञाता होता है उसको विप्र कहते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में विप्र शब्द कहीं किसी जाति विशेष के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, वो ज्ञानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार से ब्राह्मण शब्द है वो भी जाति विशेष के लिए नहीं है बल्कि वेद के ज्ञाता के लिए है। ब्रह्म माने वेद अथवा वेद मंत्र ज्ञान में जो श्रेष्ठ हो वही ब्राह्मण है। तो बाद में रूढ़ हो जाते हैं शब्द, इसलिए वे लोग जो कि दोष देते हैं कि वेद तो पक्षपाती है, ब्राह्मणों को आगे रखता है, विप्रों को रखता है, वो ठीक से ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किए हैं और या हो सकता है कि कुंठावश या ज्ञानतावश ऐसा कर रहे हो। खैर, वे प्रकार जानिए जो विशेष रूप से विषय का ज्ञाता हो वो हो विप्र है। तो विप्रदेव अग्नि, हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, ये विप्रासा विप्र का बहुवचन है। जो ज्ञानी हैं, निर्चक्षसम सुकृतुम त्वाम दधिरे, मनुष्य के समस्त कर्मों को देखने वाले हैं। निर्चक्षसम, निर्माने मनुष्य, चक्षसम माने दृष्टा, वे मनुष्य के समस्त कर्मों के दृष्टा हैं। सुकृतम माने उत्तम कर्म करने वाले हैं। वे तुझे हे अग्नि निधिधरे धारण करते हैं, यानी तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हें हृदय से मानते हैं और गृहों में और यज्ञादि में तुम्हें धारण करते हैं, क्योंकि यज्ञ में अग्नि न हो तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। यदि घरों में दीपक न हो, अग्नि न हो तो कैसे घर चलेगा।
अंधकार ही अंधकार रहेगा। उर्गृह में हृदय घर में यदि ज्ञान की या तुम्हारी ज्योति न रहे तो कैसे जीवन चलेगा। तो अग्नि और उनकी तेजस्विता धारण करने से ही कल्याण होता है। घर का, शरीर रूपी भवन का और सर्वत्र सृष्टि का कल्याण अग्नि में है, अग्नि में ही निहित है। और सुआध्या वही तेज सर्वश्रेष्ठ है जिसकी हम उपासना करते हैं, यानी अग्नि परमात्मा के तेजों में रूप हैं, उनकी उपासना हम करते हैं। वे ही जीवन में सर्वाधिक श्रेय लाने वाले हैं, तेजो बल देने वाले हैं, जिससे कि जीवन चलता है, तेजस्वी बनता है और समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अपनी महत्ता को स्थापित करने वाला वही अग्निदेव का तेज है। तो जो तेजस्वी है वही तो तेज दे सकेगा। तो परमात्मा का तेजो में रूप अग्नि सर्वतः हम सबका कल्याण करने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्निदेव, जो ज्ञानी जन सर्वद्रष्टा और शुभ कर्मा तुम्हें अपने हृदयों में अथवा यज्ञादिक में उसके पूर्ति हेतु, संपादन हेतु तुम्हें धारण करते हैं, वे ही सबसे महान बन जाते हैं। ज्ञानी तेजस्वी अग्निदेव, जो ज्ञानी जन ऐसा करते, सर्वज्ञ और शुभ कर्मा जो तुमको अपने उर में धरते, वे ही सुकृति सबसे महान, वे ही साधक हैं पुण्यवान, जो उत्तम कर्म किया करते हैं, धरते तेरा सदा ध्यान। ओम 8, 19, 18 देवता अग्नि शीर्षक है परमेश्वर्य प्राप्ति के साधन अग्निदेव। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इद्वेदिं सुभगत आहुतिं ते सोतं चक्रे दिवे त इद्वाजे भर्जिज्ञर्महद्धनञ्जेत्ते कामन्येभिरे। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि जो वैभवान बनना चाहते हैं, जो लोक में सम्मान पाना चाहते हैं, जो कल्याण से परिपूरित होना चाहते हैं, पराक्रम से युक्त होना चाहते हैं, वे अग्निदेव की उपासना करें। अग्नि प्रेरक हैं, अग्नि प्रकाशित हैं, अग्नि प्रकाश देने वाले हैं, अग्नि ऊर्जा प्रदायक हैं। तो इस प्रकार से जो चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें, प्रकाशित व्यक्तित्व वाले बने और सर्वत्र पूज्य बने, महान बने, तेजस्वी बने, उनके लिए आवश्यक है कि वे अग्नि उपासक बने, अग्नि का ध्यान करें। क्योंकि जिसका लोग ध्यान धरते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उसका गुण धीरे धीरे उस व्यक्ति में अवतरित होने लगता है। तो सुभग, हे उत्तम ऐश्वर्यशाली अग्निदेव, ये त्वय कामम नैरिरे, जो तुझमें अपनी कामनाएं स्थापित करते हैं। कामम माने कामना, नैरिरे माने स्थापित करना, यानी जो तुमसे भक्ति करते हैं और तुमसे पाने की, अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाने की चेष्टा करते हैं। ते इत वेदिकाम चक्रे, वे ही तुम्हारी उपासना के लिए यज्ञ वेदी बनाते हैं। आहुतिम, वे ही आहुति डालते हैं। ते दिव्य सोतुम, वे ही तेजस्वी सोमरस निकालते हैं। सोमरस वह रस है जो देवताओं को प्रिय है और ऊर्जा का सूक्ष्म स्रोत है। तो जो ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत को पाना चाहता है, वो परमात्मा से पाने के लिए पहले उसे समर्पित करे कि हम जो कुछ शक्ति धारण करना चाहते हैं, प्रथम हम किसी न किसी रूप में उसे तुम्हें समर्पित करते हैं।
वे इत बाजे भी महत धनम जिज्ञु। वे ही उपासक अपने बाजे भी माने बल द्वारा पराक्रम द्वारा महत धनम जिज्ञु, बहुत बड़े धन को जीतते हैं। धन, विद्या धन, बुद्ध धन, स्वास्थ्य धन या जितना धन बनाने वाला साधन है उस सबको वे प्राप्त कर लेते हैं। हे सुभग अग्निदेव, जो तुमसे मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं वे ही तुम्हारे निमित्त यज्ञ वेदिका तैयार करते हैं, हव्य प्रदान करते हैं तथा दिव्य सोमरस तैयार करते हैं। ऐसे ही यजमान पराक्रम से प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। यानी अग्नि पूजन पराक्रम का पूजन है, अग्नि पूजन परमात्मा के तेजोमय रूप का पूजन है। और जो इस प्रकार से अग्नि का ध्यान करते हैं, अग्नि का पूजन करते हैं, वेदिका आदि बनाते हैं, यानी तत्पर रहते हैं अग्नि उपासना में, उसे तेज बढ़ाने में, वे ही सर्वस्व प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जो चाहें उनके लिए, जो चाहें उनके सिद्ध मनोरथ तेरे द्वारा हो जाएं। जो चाहें उनके सिद्ध मनोरथ तेरे द्वारा हो जाएं। वे यज्ञ वेदिका की रचना करते तेरे हित दिखलाएं। वे दिव्य सोमरस शोधित करते हैं तुमको हवि प्रदान। ऐसे ही जन निज बल विक्रम से बन पाते ऐश्वर्यवान। ओम 8, 19, 19 देवता अग्नि शीर्षक मंगलकारिणी अग्नि उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पाठ हो जाए। भद्राना अद्य राहुता भद्रा राजस्वभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तजः। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि सारे आगनिक अनुष्ठान अर्थात अग्नि के माध्यम से पूरे होने वाले जो अनुष्ठान है, व्रत नियम हैं, वे मंगलमय हों। अग्नि को हम सब जानते हैं कि परमात्मा के प्रकाशमान शक्तिशाली रूप हैं और कोई भी कार्य बिना प्रकाश के, बिना बल के, बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं हो सकता है। तो यह सब अग्नि का ही परिणाम है। तो इसलिए अग्नि उपासना आवश्यक है। अग्नि की उपासना से ही सारे संकल्प, सारे कर्म, सारी सिद्धियां जुड़ी हुई हैं। यदि बल नहीं रहेगा, पौरुष नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई कार्य कैसे पूरा हो सकेगा। तो यही सब आग्निक अनुष्ठान है। तो अग्नि का मतलब हुआ कि तेज को जगाना। तो बाहरी अग्नि के द्वारा हम याज्ञिक क्रिया संपन्न करते हैं, उससे पर्यावरण शोधन होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही अग्नि के उपासना का तात्पर्य हुआ कि आंतरिक शक्तियों को जगाना, ताकि जीवन यज्ञ में हम सफल रहें और स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकें। आहुतः अग्नि, आहुतः माने हवि से तर्पित अग्निदेव। हे हवि से तर्पित पूजित अग्निदेव, न भद्र, हमारे लिए तुम कल्याणकारी बन जाओ। राति ही भद्रा, राति माने दान होता है। तुम्हारा दान, तुम्हारा अनुदान हमारे लिए मंगलकारी हो। जो हम तुम्हारे माध्यम से प्राप्त करें धन धान्य, वो सब हमारे लिए मंगल बरसाने वाला हो। सुभग, हे सौभाग्यशाली अग्निदेव, अध्वरा, भद्रा, हमारा यज्ञ मंगलमय हो। यज्ञ जो हम कर रहे हैं वो निर्विघ्न पूरा हो, अथवा यज्ञ जो शुभ कर्म है वो भी यज्ञ है, तो वो सब कर्म जो हम करना चाहते हैं उसमें विघ्न बाधाएं न पड़ें और वह सकुशल परिपूरित हों। उत माने और, प्रशस्तया भद्रा, और तुमसे संबंधित जो स्तुतियाँ हैं वे भी हमारे लिए कल्याणकारी बन करके आवें। प्रशस्त्या माने स्तुतियाँ, प्रशस्तियाँ, प्रार्थनाएं, भद्रा माने मंगलकारी बने। हम जो तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे सब भी हमारे लिए मंगलवाहिनी बनकर आवें, मंगलवाहिका बनकर आवें। हे हविशेष संतुष्ट अग्निदेव, तुम हमारे लिए कल्याणकारी बनकर आओ। तुम्हारा अनुदान
भी मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। हे सौभाग्यशाली अग्निदेव, हमारा यज्ञ मंगलमय हो और स्तुतियाँ भी मंगल करने वाली बने और तुम्हारी कृपा से सर्वत्र मंगल ही मंगल छा जाए, क्योंकि तुम मंगल के प्रदायक हो, तुम सर्वश्रेष्ठ प्रकाशदायक हो। हे आहुति से संतुष्ट अग्नि, तुम मंगलमय बनकर आओ। हो मंगलमय, अनुदान तुम्हारा मंगल ही करते जाओ। मुद मंगलमय हो यज्ञ हमारा, अग्नि देवता भयहारी मंगल प्रदान करती आए स्तुतियाँ हम सब की सारी। ओम 8, 19, 20 देवताग्नि शीर्षक शत्रु संहारक अग्नि देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतोर्येजेना समक्षुषासहाः अवस्थिरातनु भोरिषर्धतां वनेमाते अभिष्टिभिः। इस विषय मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव का पराक्रम अक्षय है, अनश्वर है, सर्वोत्तम है। तो वे अपने इस पराक्रम से जैसे अपने शत्रुओं को, अंधकार आदि को नष्ट करते हैं, उसी उत्साह से, उसी लगन से वे हमारे शत्रुओं को, जो काम क्रोध लोभ आदि हैं, उनको भी नष्ट करें। अग्नि प्रकाशक हैं और वे जीवन के अंधकार को नष्ट करने में सक्षम हैं। तो जैसे वे अपने शत्रुओं का संहार करते हैं, वैसे हम साधकों के शत्रुओं का भी संहार करें। येन समत्सु सासहा, येन माने जिसके द्वारा, समत्सु माने युद्धों में, समति मतलब युद्ध को कहते हैं, सप्तमी बहुवचन है, समत्सु युद्धों में, सासहा शत्रुओं को पराजित करते हो। हे अग्निदेव, जिस मन से, लगन से तुम युद्धों में अपने शत्रुओं का विनाश करते हो, वैसे ही हमारे शत्रुओं का भी विनाश करो। भद्रम मनः वृत्रतुर्ये कृणुध्व, उसी मन से, जिस मन से तुम अपने शत्रुओं अंधकार आदि का विनाश करते हो, उसी लगन से भद्रम मनः, हमारे इस मंगलपूर्ण मन में जो वृत्रतुर्ये, जो शत्रु घेरा डाल करके पड़े हुए हैं, उनको भी कृणुध्व माने कर दो, नष्ट कर दो, संहार उनका भी उसी लगन से कर दो। शर्थताम भूज स्थिरा भो, शर्थताम माने शत्रुओं की, भूज स्थिरा अधिकाधिक स्थिति को तुम अपने दृढ़ सेना से अवतनु ही माने पराजित कर दो, क्षीण कर दो। अभिष्ट भी ते वनेम, अभिष्ट भी माने इच्छित सुखों को पाकर, उसके द्वारा ते वनेम, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम हमें सुरक्षित जीवन दो और उस सुरक्षित श्रेष्ठ जीवन से हम तुम्हारी सेवा करते रहें, यह हमारी कामना है। तुम हमें बल दो, तेज दो, हमारे शत्रुओं को नष्ट करो और उसी मात्रा में हम तुम्हारी सेवा में सफल हो सकें, जो हमारी इच्छा है। हे अग्निदेव, तुम जिस उत्साह से संग्राम में अपने शत्रुओं को परास्त करते हो, उसी उत्साह भरे मन से हमारे जीवन में आने वाले विविध शत्रुओं को, काम क्रोध लोभादि को, और जो हमारे प्रगति पथ में बाधक बनकर आते हैं, उनका भी संहार करो। इस युद्ध में हमारे शत्रुओं की अति सुदृढ़ सेना को तुम परास्त करो। वे घेराबंदी किए हुए हैं, हम अपने को बिल्कुल असमर्थ सा पा रहे हैं, लाचार पा रहे हैं, और इस स्थिति में तुम उनका संहार करो और हमारे इच्छित सुखों से हमें संपन्न कर दो और हम तुम्हारी सेवा निर्विघ्न भाव से कर सकें। रण में रिपुओं को
रण में रिपुओं को सोत्साह करते हो पराजित तुम जैसे इस रण में भी रिपुओं को हराकर अग्नि देवता तुम वैसे इस रण में भी रिपुओं को हराओ अग्नि देवता तुम वैसे तुम मार भगाओ शत्रु सैन्य को अति कल्याण हमारा हो तुम मार भगाओ शत्रु सैन्य को अति कल्याण हमारा हो हम इच्छित सुख पाएं फिर तेरा पूजन मेरे द्वारा हो। ओम 8, 19, 21 देवताग्नि शीर्षक उपास्य अग्निदेव की वंदना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इस 21वें मंत्र में कथित है कि अग्निदेव के उपासक तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि हैं। मैं भी अग्नि का उपासक हूँ और अग्निदेव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनंत ऐश्वर्यवान अग्निदेव को जैसे बड़े ज्ञानी ध्यानी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करके अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं वैसे मैं भी कर सकूं और उनका कृपा पात्र बन सकूं। अस्त हम उनकी वंदना बार बार करते हैं। तो यम यजिष्ठम हविवाहनम दूतम अरतिम देवा न्ययरिरे। यम यजिष्ठम माने जिस पूज्य, यजिष्ठ कहते हैं पूज्यतम को, यम यजिष्ठम जिस पूज्यतम अग्नि को, हविवाहनम हवि को देवों तक ले जाने वाले, दूतम देवदूत अग्नि को, अरतिम देवा नेरिरे। अरतिम माने जो ऐश्वर्य प्रदायक देवता हैं, ऐश्वर्यवान अग्नि की वे उपासना करते हैं। ऐसे विद्वान देवतुल्य साधक जिस ध्यान जिस लगन से स्तुति करते हैं और स्तुतियों द्वारा अपनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उसी ध्यान द्वारा उसी प्रकार की उपासना द्वारा मैं उनका एक लघु सेवक भी उन समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। और मनुहितम मनुहितम माने मनुष्यों के हितैषी अग्निदेव कि मैं गिरा माने अपनी स्तुति भरी वाणी से इडे माने स्तुति करता हूँ। जिस पूज्यतम हव्यवाह देवदूत और ऐश्वर्यवान अग्निदेव को ज्ञानी पुरुष प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, मनुष्यों के हितैषी ऐसे अग्निदेव की हम एक लघु सेवक भी वंदना करना चाहते हैं और उनसे जीवन की उपलब्धियों की प्राप्ति की कामना लेकर हम भी उनके भक्त बनना चाहते हैं। जो परम पूज्य जो हव्यवाह जो देवदूत कहलाते हैं, जो परम पूज्य जो हव्यवाह जो देवदूत कहलाते हैं, ऐश्वर्यवान उन पावक को ज्ञानी स्तुति कर ध्याते हैं। नरहितकारी उन देव प्रवर का बन करके सुख पाते हैं, जिनकी ज्ञानी स्तुति करते हम भी स्तुति मन लाते हैं। ओम 8, 19, 22 देवता अग्नि शीर्षक पराक्रम प्रदायक अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 22वें मंत्र में अग्नि के भक्तों, उनके स्तुतिकर्ताओं के स्तुति से प्राप्त उपलब्धियों के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि तुमने लगन से दत्तचित्त होकर जिस अग्नि की उपासना की है,
वे अग्नि देवता तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित प्रदान कर रहे हैं और तुम्हारा ही अनुकरण सबको करना चाहिए। हम भी उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। तो त्रिग्म, हे अस्तोताओ, हे अस्तुतकर्ताओं, उपासको, त्रिग्म जंभाय। त्रिग्म कहते हैं तीक्ष्ण और जंभ कहते हैं दाढ़े को, यानी जो मुखमंडल का दाढ़ा होता है। तो हे तीव्र तीक्ष्ण दाढ़ वाले अग्निदेव की, हे अस्तोताओ, हे अस्तुतकर्ताओ, तुम उनकी स्तुति करते हो। और राजते अग्नि, तुम राजते माने तीक्ष्ण तीव्र प्रकाशमान अग्नि की उपासना करते हो। प्रयः गायस, और हे अस्तोताओ, तुम प्रयः माने आनंद पूर्वक, गायस माने गान करते हो। किसका? उनके स्तोत्रों का, स्तुति संबंधी मंत्रों का। और सुनता भी, घृते भी, आहुति ही अग्नि। तुम सुनता भी माने सुंदर स्तुतियों द्वारा, सुंदर उच्चरित स्तुतियों द्वारा, एवं घृते भी, घृत धाराओं द्वारा, आहुति ही आहुतियों द्वारा अग्नि ही अग्निदेव की उपासना करते हो। और सुवीर्यम पिंसते, उत्तम बल से तुम युक्त हो जाते हो, यानी तुम अग्निदेव की स्तुति प्रार्थना पूर्वक करते हो। उन्हें प्रज्वलित करके, उन प्रज्वलित अग्निदेव की तुम उपासना करते हो, आहुति प्रदान करते हो, घृतधारा से उनको प्रज्वलित करके उनकी कृपा को पाते हो। तो तुम्हें उसका फल तदनुकूल मिलता ही है। हे अस्तोताओं, जब तुम तीव्र ज्वालाओं वाले आलोकित अग्निदेव की हर्षित होकर स्तुति करते हो, तब ये उत्तम स्तुतियों तथा घृताहुति पाकर तुमको उत्तम पराक्रम प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से तुमसे प्रेरित होकर के हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं, और अन्य लोग भी वैसा ही करने की चेष्टा करें, ताकि अग्निदेव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकें। उन्हें आहुति दें, उन्हें प्रार्थना से प्रसन्न करें और उनसे मनोवांछित प्राप्त करें। तो अब अग्नि देवता हैं, इसी प्रकार से सब देवता हैं। अब भाव तो वही है, नाम बदल जाते हैं। वास्तव में सब है तो परमात्मा ही का प्रारूप। यह जो सृष्टि है वो परमात्मा का ही परिवर्तित रूप है। जब परमात्मा ने कहा एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, वो बहुत हो जाऊं, तो उसका ही जो विशाल व्यक्तित्व है वो अग्नि बनकर, पवन बनकर, सूर्य बनकर, चंद्र बनकर, बादल बनकर सब फैल गया। तो एक अनेक हो गया, तो जो अनेक है उस एक की ही परिणति है। तो अब वेद की उपासना जो है वो उसके प्रत्यक्ष रूप प्रकृति को ही लेकर के है, और उपासनाएं सीधे उस परमात्मा से नहीं जुड़ी हैं जो अन्य उपासना पद्धतियां हैं, लेकिन जो वैदिक उपासना पद्धति है वो सीधे परमात्मा से जुड़ी है। क्योंकि जो प्रकृति है, माने प्रकृष्ट कृति, परमात्मा ने जो अपने को व्यक्त किया है वो प्रकृति के रूप में व्यक्त किया है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ हम व्यक्त करते हैं वो अपने द्वारा करते हैं। मंदिर हम बनाते हैं, मस्जिद हम बनाते हैं, गुरुद्वारे हम बनाते हैं, और जो अन्य पूजन के साधन है वो हम बनाते हैं। लेकिन जो प्रकृति ने बनाया है, अपने को फैलाया है, वह सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, पृथ्वी रूप में, आकाश रूप में, पवन रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में सीधे उसी की अभिव्यक्ति है, उसी की कृति है, प्रकृति है। तो इसलिए वैदिक उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और ऋषि किसी न किसी माध्यम से परमात्मा के किसी न किसी व्यक्त रूप को, अग्नि, पवन, पर्जन्य,
द्यावा पृथ्वी की स्तुति सीधे करते हैं। वो परमात्मा की सीधी स्तुति है, वो प्रतीक स्तुति नहीं है। तो हे स्तोताओ, जब तुम तीव्र ज्वालाओं वाले आलोकित अग्निदेव को हर्षित होकर स्तुति करते हो, तब वे उत्तम स्तुतियां तथा घृताहुति पाकर तुमसे प्रसन्न होते हैं और तुमको उत्तम पराक्रम प्रदान करते हैं। जब प्रखर तेज से ज्वालमाल से अग्नि प्रज्वलित हो जाते, हर्षित होकर स्तोताओं तुम सब उनके गुणगण गाते। उत्तम स्तुति घृत आहुति से हर्षित होकर पावक महान तुमको उत्तम बल विक्रम को वे देव प्रवर करते प्रदान। ओम 8, 19, 23 देवताग्नि शीर्षक आहुति प्राप्त अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदि हृदयभिराहुतो वाचे भक्तिर्भरत उच्चावचान् असुर इव निर्णिजम्। इस 23वें मंत्र में यज्ञ वेदिका में घृताहुति द्वारा प्रवर्धित वृद्धिमान अग्निदेव के तेजोबल का कथन है। कोई विशेष इसमें सिद्धांत या मर्मपूर्ण कथन नहीं है। वैसे हम चाहें तो जो आहुति है उसको भक्ति भावना से जोड़कर देख सकते हैं। जो उनका प्रज्वलन है वो उनके प्रसन्न रूप में देख सकते हैं। जब हम पर हमारे आराध्य प्रसन्न होते हैं तो अपना दृढ़ प्रारूप दिखाते हैं, प्रज्वलन दिखाते हैं, हमें अपनी अनुभूति कराते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो वेद के अर्थ तो अनंत हैं। जहाँ तक जिस गहराई में हम पहुँच जाएं वह समझ लीजिए उनकी उतनी ही कृपा है, क्योंकि वेद मंत्र के अर्थ तो बड़े गंभीर हैं, अथाह हैं, और इसमें अल्प शक्ति वाले भी कुछ न कुछ पा जाते हैं, और जो व्यापक शक्ति वाले हैं वे भी अपने व्यापक आशय को निकाल लेते हैं। इसलिए हम पहले उसके सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, और वेद मंत्र में सामान्य के साथ साथ विशिष्ट भी जुड़ा ही रहता है। तो मोटे रूप से तो इसमें घृताहुति पाकर प्रज्वलित अग्नि के स्वरूप का चित्रण है। घृते भी आहुता अग्नि, वे अग्निदेव जो कि यज्ञ वेदी में घृते भी माने घृतों के द्वारा, घृताहुतियों के द्वारा या घृत धाराओं के द्वारा, आहुता माने आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किए गए हैं। उच्च अववासीम भरत, उच्च और निम्न स्थानों को वे अपने शब्दों से भर देते हैं। उच्च माने ऊंचे, अववासीम माने नीचे वाले स्थानों को अपने उच्च स्वर से भर देते हैं। मतलब जब अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है, चट चट करके या इस तरह से कुछ ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि तीव्र होती है। जब पूर्ण प्रज्वलन होता है तो जो ध्वनि निकलती है वो ऊंचे और नीचे सभी स्थानों को भर देती है। अब चाहे तो जब अग्नि देवता हमारे हृदय में प्रज्वलित होते हैं, प्रकाशमान देवता हमारे हृदय में विद्यमान हो जाते हैं, उनकी महिमा छा जाती है, तो चारों ओर उसका प्रकाश फैल जाता है। जो भक्त भगवान की कृपा पा लेता है उसके हृदय में परमात्मा की अनुकंपा भर जाती है, तो जो शब्द निकलता है उसके मुख से वो चारों ओर, चाहे पतित हो और चाहे उच्च कोटि के साधक हो, सब उससे प्रभावित होते हैं। अब ये इसका आध्यात्मिक अर्थ भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं। असुरा एवं निर्णिजम, असुर कहते हैं शक्तिशाली, प्रचंड सूर्य के समान तब तेज उस आहुति द्वारा, धारा द्वारा प्रदीप्त अग्नि का हो सकता है या हो जाता है। तो इसको हम चाहें तो आध्यात्मिक ओर मोड़ सकते हैं कि घृत माने स्नेह, जब परमात्मा का स्नेह चारों ओर भर जाता है
तब उस यज्ञवेदी में यानी उस मनुष्य में एक अपूर्व तेज निकलता है जो सूर्य के समान होता है और उससे सब प्रभावित होते हैं। चारों ओर प्रकट होकर के अपनी छटा को छिटकाने लग जाता है। घृत धाराओं की आहुतियां पाकर जब अग्नि देवता अवनी अंबर ऊंच नीच सभी स्थानों पर उच्च ध्वन से छा जाते हैं, तब वे परम प्रचंड अग्निदेव सूर्य के समान तेज प्रकट करते हैं। तो ये तो सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ भी हम कर सकते हैं कि जब किसी साधक के हृदय में उस परमात्मा का तेज छा जाता है उपासना के बल से, तब वो पुरुष इतना प्रकाशमान हो जाता है कि उससे जो मुख से ध्वनि निकलती हो चारों ओर फैल जाती है और वो सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई पड़ने लगता है। उसका प्रभाव जो है अत्यधिक हो जाता है। जब अग्नि देवता घृत धारा की आहुतियां पा जाते हैं, तब हो जाते अति तेजपूर्ण बनकर प्रचंड छा जाते हैं। प्रज्वलन शब्द द्वारा शब्दित अवनी अंबर भर जाते हैं। प्रज्वलन शब्द द्वारा शब्दित अवनी अंबर भर जाते हैं। रवि के समान वे तेजस्वी, रवि के समान वे तेज प्रखर अपना सब को दिखलाते हैं। ओम 8-19-24 देवताग्नि शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या हव्यान्यैरयता मनर्हितो देव आसासु गन्धिना विपास देवार्याणिष्वद्धरो होदा देवो अमर्त्यः। इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव समर्थ हैं, उनकी अनुकंपा से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है और उसकी कृपा से सभी कृपा करने लग जाते हैं। तो जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो ऐसा ही भाव इसमें विकसित है कि यह अग्नि ही मनु हिता, जो अग्नि मनुष्यों का हित साधक है। देव सुगंधिना आशा हव्यान ऐरेत, जो देव सुगंधिना सुगंधपूर्ण आहुतियों को आशा माने अपने मुख द्वारा हव्य ग्रहण करके यज्ञ भाग के रूप में देवों तक पहुंचाता है, ऐरियत पहुंचाता है। तो ऐसी मान्यता है कि अग्नि देवताओं का मुख है, यानी जो कुछ प्रदान किया जाता है वह पहले अग्नि भक्षण करते हैं और उसके सूक्ष्म अंश को वे देवताओं तक ले जाते हैं। तो पहले अग्नि भक्षण करते हैं, तब देवों को वह यज्ञ भाग मिलता है। मतलब आहुति की जाती है, आहुति के माध्यम से जब वह आहुति जल जाती है, पच जाती है, तब सब देव शक्तियाँ उससे आकर के पुष्ट होती हैं। सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि जो जल है, वायु है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है, वो सब अग्नि में यज्ञवेदी में जलने से पवित्रता रूप में उन देव शक्तियों को पुष्ट करने के रूप में पहुंचती है। यानी यज्ञाहुति से जो जल, वायु, अंतरिक्ष, अवनी, अंबर आदि देव रूप में देखे गए हैं, उनको भोजन मिलता है। और जैसे भोजन से पुष्ट होता है मनुष्य या प्राणी, वैसे ही जो देव शक्तियां हैं वो यज्ञों से प्राप्त शक्तियों से स्वयं शक्तिमान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब यज्ञ नहीं होता तो देव शक्तियां दुर्बल पड़ जाती हैं। उसको सीधे साधे रूप में हम देखें तो आज के अन्नों में, जल में, वायु में वो पोषकता नहीं है जो यज्ञ होने पर होती थी। तो जब भोजन नहीं मिलता तो व्यक्ति क्षीण ही रहता है। तो जो क्षीण है वो कैसे दूसरे को शक्ति दे सकता है। ये सीधी सी बात है कि जो
यज्ञाहुति की जाती है, उससे जो प्रकृति रूप में परमात्मा की व्याप्त शक्ति है वो पुष्ट होती है। तो यज्ञ की महत्ता का कथन है कि यह मन हितः देवा सुगंधिना आशा हव्यान ऐरैत। जो अग्निदेव मनुष्यों के द्वारा दी गई आहुति को आशा माने अपने मुख द्वारा देवों तक पहुंचाते हैं, जो अग्नि स्वयं मनुष्यों का हित करने वाले हैं और दिव्य गुणयुक्त आहुतियों को और उससे निकलने वाली शोभन गंध को मुख से ग्रहण कर देवों तक पहुंचाते हैं। स्वध्वर देवा होता अमर्त्य। स्वध्वर माने सुंदर, अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ। सुअध्वर माने सुंदर हिंसा रहित यज्ञ का होता, ये अग्निदेव जो है उसके होता हैं, आवाहक हैं। और कैसे हैं? अमर्त्य, अमर देव रूप में हैं। वार्याण विवासते। वार्याण माने वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को विवासते माने प्रदान करने वाले हैं। ये अग्निदेव की महिमा है कि जो अग्निदेव मनुष्यों के हितैषी हैं, हव्यवाह हैं, दिव्य गुण युक्त सुंदर हिंसा रहित यज्ञों में देवों को जो बुलाने वाले हैं, अपने मुख में हव्य धारण कर उसको जलाकर उसका पाचन कर शक्ति रूप में देवों तक यज्ञ भाग पहुँचाने वाले हैं। जो अग्निदेव अजर अमर हैं, वे हमें श्रेष्ठ धन वैभव प्रदान करें। तो अग्निदेव का गुण कथन, उनका महात्म्य, उनका श्रम, उनका निरालस होना आदि गुणों का इसमें कथन है। और इस तरह से यह शिक्षा दी गई है कि अग्निवत जीवन बनाओ, स्वयं प्रकाशित हो और दिव्य शक्तियों को बल दो। जो सत्कर्म में लगे हैं उनको अधिक शक्तिशाली बनाओ और इस प्रकार से जीवन को धन्य बनाओ, जीवन को तेजस्वी बनाओ। जो मनुज हितैषी हव्यवाह गुणयुक्त दिव्य माने जाते। जो मनुज हितैषी हव्यवाह गुणयुक्त दिव्य माने जाते। जो हिंसा रहित सुयज्ञों में सूर्य वृंद बुलाकर हैं लाते। वे अमर देवता अग्नि हमारा रखें सदा ही नित्य ध्यान। वे श्रेष्ठ सुखद धन वैभव को करते जाएं हमको प्रदान। 8, 19, 25 देवता अग्नि शीर्षक अमृत हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदग्नेमर्त्यस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः सहसस्यो न बाहुता। इस 25वें मंत्र में अग्निदेव से अमरत्व की कामना की गई। तो मनुष्य जो है वो तो मरण धर्म है, फिर अमर कैसे हो सकता है? तो जो यशस्वी होता है वह अमर हो जाता है। तो यशसा अमरा भवति जनः। तो अग्नि की कृपा से सत्कार्य करके मनुष्य अमर हो जाए, यह कामना है। वैसे सामान्य शरीर से तो कोई अमर नहीं हो सकता, लेकिन यश कीर्ति से जीवत, जिसकी कीर्ति रहती है वो जीवित रहता है। राम हैं, कृष्ण हैं, बड़े बड़े वीर हैं, दानी हैं, अर्जुन हैं और अन्य महापुरुष जो हैं या हो चुके हैं, वे सब जब तक शिष्ट रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। तो कीर्ति यश से जीवत, जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है। तो यहाँ पर अग्निदेव से अमरता की कांक्षा की गई है। तो अमरता इसी रूप में मिल सकती है कि जीवन पराक्रमशील हो, जीवन कर्मशील हो, जीवन स्वयं में श्रेष्ठ बन करके दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने वाला हो, क्योंकि वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। आलसी निरुद्यम पूर्ण जीवन न हो, सत्कर्मशील जीवन हो, तो वही जीवन अमर हो जाता है। और उसी जीवन की चाह इस मंत्र में की गई है।
सहसा सुनो हे बल के पुत्र अग्निदेव। तो सह माने बल होता है और सहसा माने बल के, सुनो माने पुत्र। तो बल के पुत्र अग्नि इसलिए कहे जाते हैं कि जब यज्ञाग्नि में अग्नि आती है वह 2 काष्ठ के अरण के मंथन से आती है और उस मंथन में बल लगाया जाता है, तब अग्निदेव प्रकट होते हैं, इसलिए उनको बल का पुत्र कह दिया गया है। तो सहसा सुनो हे बल के पुत्र अग्निदेव, आहुतः मित्र महा, उपासना योग्य मित्रवत तुम हमारे प्रिय हो। आहुतः माने आहुतियों के द्वारा, उपासना के द्वारा तुम मित्र महा, तुम हमारे महान मित्र बन गए हो। मर्त्य हम, मैं तो मर्त्य हूँ माने मरणशील हूँ, और यत तुम, जो मैं तुम्हारी उपासना करता हूँ उसके बल से अमर्त्य शाम, मैं अमर हो जाऊं। अग्नि तुम जो हो ऊर्जा के खान हो, तुम प्रेरणा के खान हो, तुम प्रकाशक हो, मैं प्रकाशित हूँ। जब तुम मुझे प्रकाश दोगे, मुझे उद्यम की शक्ति दोगे, ऊर्जा दोगे, तो मैं जो कर्म करूँगा उससे मैं अमर बन जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऊर्जा आदि प्रकाशक गुण दो ताकि मैं अपने कृत्यों द्वारा अमर बन जाऊँ। देखिए, वैदिक दर्शन आशाप्रद दर्शन है, इसमें निराशा नहीं है। आप सुनते आए होंगे कभी ऋषि निराश नहीं दिखाई पड़ता। तो वैदिक जीवन दर्शन जो आशावादी जीवन दर्शन है, वहाँ मरण भी है तो मरण भी एक आशा को लेकर के है, वो भी एक संदेश को लेकर के है, उसमें भी कंपन या भय नहीं कहीं है। तो वैदिक जीवन दर्शन उपासना प्रधान और आशावादी जीवन दर्शन है। तो हे बल के पुत्र उपासनीय मित्रवत प्रिय अग्निदेव, तुम्हारी उपासना द्वारा मैं मरण धर्मा मानव होकर भी मैं अमर बन जाऊं और इस प्रकार से मैं अपने जीवन को धन्य बनाऊं, तुम ऐसी कृपा करो। हे बल के सुत, हे अग्निदेव, तुम पूज्य मित्रवत प्रिय महान, मैं मरने वाला मनुष्य अमर बन जाऊं तेरे ही समान।